कभी सोचा है कि कानून के हाथ असल में कितने लंबे हो सकते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। क्या कानून किसी ऐसे शख्स को पकड़ सकता है जो हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में बैठकर भारत में कोई अपराध करवा रहा हो? जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर किसी दूसरे देश से भारत में होने वाले किसी जुर्म की साजिश रचता है या उसमें मदद करता है। तो क्या हमारा कानून उस तक पहुंच सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन भारत का जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, उसके पास इस पहेली का एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब है। और ये जवाब कानून की हदों को एक नए तरीके से डिफाइन करता है। अब इस जवाब को ठीक से समझने के लिए एक कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। इसे कहते हैं दुष्प्रेरण, यानी कि अबेटमेंट। तो आखिर ये दुष्प्रेरण है क्या? चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई अपराध एक आग की तरह है। अब जिसने आग लगाई वो तो अपराधी है ही, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे माचिस दी या आग भड़कने में हवा दी या फिर आग लगाने के लिए उकसाया, वो भी तो बराबर का जिम्मेदार हुआ ना। बस यही है दुष्प्रेरण, अपराध करने में किसी भी तरह से मदद करना या उसके लिए उकसाना। तो अब जब हमें दुष्प्रेरण का मतलब समझ आ गया है, तो चलिए अब सीधे उस नियम पर आते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है, और वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 48। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भारत में होने वाले किसी अपराध के लिए उकसाता है तो उसे दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। मतलब उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन उसे बचा नहीं सकती। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कानून ये नहीं देखता कि अपराधी का पासपोर्ट कहाँ का है, वो ये देखता है कि अपराध का असर कहाँ हुआ है। और अगर असर भारत की जमीन पर हुआ है तो कानून भी भारत का ही लगेगा। सच में ये एक गेम चेंजर है। ये सब सुनने में तो काफी दमदार लगता है एक थ्योरेटिकल लेवल पर, लेकिन आखिर असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये उदाहरण तो सीधे कानून की किताब में ही दिया गया है, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि धारा 48 को लागू कैसे करना है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक शख्स है क, जो किसी दूसरे देश, मान लीजिए कंट्री एक्स में बैठा है। वो वहां से ख को उकसाता है कि वो भारत में जाकर एक हत्या करे। ख भारत आता है और हत्या कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क का क्या होगा? तो धारा 48 के हिसाब से भले ही क ने भारत में कभी कदम तक न रखा हो, उसे भी हत्या के लिए उकसाने का उतना ही बड़ा दोषी माना जाएगा। ये है कानून के लंबे हाथ का परफेक्ट उदाहरण। तो इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? क्यों ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखा एक नियम नहीं है? चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो यहाँ से जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं। पहली कि अब किसी की ज्योग्राफिकल लोकेशन उसे बचा नहीं सकती। दूसरी, कानून अपराधी की लोकेशन को नहीं, अपराध के असर का पीछा करता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये उस कानूनी कमी को बंद करता है जिसका फायदा उठाकर लोग सोचते थे कि बॉर्डर के उस पार से कुछ भी करके बच निकलेंगे। इसी शक्तिशाली सिद्धांत को बाह्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। मतलब न्याय की पहुंच देश की सीमाओं से भी आगे तक है। इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं, कानून एक ऐसी गाइडेड मिसाइल है जिसका टारगेट अपराधी की जीपीएस लोकेशन नहीं, बल्कि अपराध का इम्पैक्ट जोन है। मतलब जहां गुनाह का धुआं उठेगा, कानून वहां पहुंच ही जाएगा। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर आज के इस डिजिटल जमाने में। एक ऐसी दुनिया जहां एक क्लिक से आइडिया, पैसा, निर्देश सब कुछ बॉर्डर पार कर जाता है, वहां आपराधिक जिम्मेदारी की हद कहां आकर खत्म होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम ग्लोबल लेवल पर और जुड़ते जाएंगे, कानून और समाज दोनों के लिए और भी पेचीदा होता जाएगा।